guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर के। पर रुको 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 रुको, कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हम लोगों की तरफ से रमजान मुबारक हो। तो रमजान का ये पवित्र महीना स्टार्ट हो चुका है, तो जैसा कि हमने आप लोगों को विश किया है ना, आप भी कमेंट सेक्शन में हमें विश करके जरूर जाना। और हम लोग होप करते हैं कि ये रमजान बहुत सारी खुशियां और सभी लोगों के लिए बहुत सारी तरक्की लेकर के आए। तो चलो अब मुद्दे पर आते हैं। तो आज की कहानी में ना आप लोगों का कलेजा सुपर धुकुर धुकुर करने वाला है। अब हम ना कभी सुपर धुकुर धुकुर जैसा वर्ड यूज नहीं किए हैं। अगर आज वर्ड यूज कर रहे हैं तो समझ लो कुछ तो नया होने वाला है। आज की हॉरर स्टोरी हमारी बाकी सभी हॉरर स्टोरी से बहुत ज्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि आज तक जितनी भी हॉरर स्टोरी हमने सुनाई है ना, उसमें क्या होता था, किसी नॉर्मल इंसान की डेथ हो जाती थी, कभी नेचुरल डेथ हो जाती थी, कभी समय से पहले डेथ हो जाती थी। लेकिन कभी आपने सोचा है क्या कि नॉर्मल इंसान के बदले एक बहुत ही ज्यादा जिद्दी इंसान या फिर इगोइस्टिक इंसान की डेथ हो जाए, और वो इंसान इतना जिद्दी था अपने जीवन में कि अपने जिद को पूरा करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तो आप सोच भी नहीं सकते कि मरने के बाद अगर वो अपने जिद को पूरा करवाने पर आ जाए ना विथ सम एक्स्ट्रा पावर्स, तो इसका अंजाम क्या होगा। आई नो काफी लंबा हो गया, काफी पेचीदा हो गया, पर टेंशन मत लो, आगे की कहानी में ना सारी गुत्थियों को हम लोग सुलझाते हुए जाएंगे। तो चलो रानी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आप लोग अपनी सीट की पेटी ना कस के बांध दो और कान में ईयरफोन हेडफोन सब कुछ डालो, क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही पक्का आप लोग का धुकुर धुकुर तो हो ही गया होगा। और धुकुर धुकुर वाली आंटी टाइम पे हु करने जरूर आ जाना। तो चलो दीदी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी आज की कहानी ना हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। तो परंपरा के हिसाब से रानी सबसे पहले क्या करेंगे, अरे उसका नाम करण भाई। तो चलो उनका नाम हम लोग अनु रख देते हैं। एंड अनु हमें बताती है कि ये जो कहानी है, ये जो घटना है ना, ये बहुत पुरानी नहीं हुई है, जस्ट लास्ट नवंबर की बात है, नवंबर 2021। एंड इन चीजों ने अनु को इतना ज्यादा अंदर से झकझोर के रख दिया है ना कि अनु अभी भी इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आई है। अनु ने हमसे कहा कि दीदी मैं आपको ये सब कहानी शेयर तो कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद मेरे को पता है 2 दिनों तक फिर से मैं डिस्टर्ब रहने वाली हूँ। तो चलो हम लोग तो प्रे करते हैं कि अनु जल्दी से इस ट्रॉमा से बाहर आ जाए। एंड एक और चीज आपको बता देते हैं, अनु इन चीजों से इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज थी ना कि उन्होंने तो अपना पुराना शहर भी छोड़ दिया विथ होल फैमिली। एंड अभी वो लोग किसी और शहर में शिफ्ट हो चुके हैं। खैर ये सब बातें हम लोग कहानी में आपको आगे बताएंगे, क्यों कब कैसे, पर अभी मेन मुद्दे की बात करते हैं। तो चलो इस कहानी में ना अनु लीड हीरोइन है। अनु के बाद उसकी जो सेकंड लीड हीरोइन है वो है उसकी फ्रेंड, उसका नाम हम लोग रख देते हैं कोमल। तो यहाँ पर कहानी शुरू होगी कोमल की कहानी से। तो कोमल ना अनु की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड नेचर के हिसाब से कोमल बहुत ही ज्यादा जिद्दी, बहुत ही ज्यादा घमंडी एंड बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक लड़की थी। यहाँ पर ये सब हम लोग कोमल की बुराई नहीं कर रहे, बट एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड यूनिक पर्सनैलिटी। तो ये कोमल के कुछ पर्सनालिटीज के पक्ष थे। तो अनु बताती है ना कि दीदी कोमल को ना गुस्सा भी बहुत जल्दी आता था। एंड कोमल ना अपनी पर्सनल चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी नेचर में। पर्सनल चीजों को तो छोड़ दो, पर्सनल जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उसको लेकर भी कोमल काफी ज्यादा पॉजिटिव थी। मतलब कि जैसे अनु कोमल की बेस्ट फ्रेंड थी, और क्लास की कोई भी लड़की या कोई भी लड़का अगर अनु से फ्रेंडशिप करने के लिए आता था ना, तो सबसे पहले रेड झंडी कौन दिखाता होगा, ऑब्वियसली कोमल दिखाती होगी। इसके अलावा कोमल एक रिलेशनशिप में भी थी। एंड कोमल ना अनु से 1-2 साल एज में बड़ी थी। उसका एडमिशन लेट से हुआ था, इसीलिए वो दोनों क्लासमेट थी। तो अनु बताती है कि दीदी कोमल एक रिलेशनशिप में भी थी, एंड वो बहुत ही ज्यादा सीरियस टाइप का रिलेशनशिप था। दोनों लड़के एंड लड़की एक दूसरे को काफी ज्यादा प्यार करते थे, बट फिर भी हो जाता है ना यार, लड़कों के लिए कहो या लड़कियों के लिए कहो, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, वो सबसे बड़ा जिगरी दुश्मन होता है। तो वैसे ही केस कोमल का भी था। कोमल का जो बॉयफ्रेंड था ना, उसकी एक फीमेल बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, जिससे कोमल को बहुत चिढ़न होती थी। एंड कोमल ना अक्सर अनु से कहा करती थी, अनु यार अगर मेरे को मौका मिल जाए ना, तो इस लड़की की ना हम जान ले लेंगे, ये ना मेरे एकदम रडार पे चढ़ी हुई है। फिर अनु बोलती थी यार छोड़ ना, वो बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे भी तेरा बॉयफ्रेंड तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसके बाद कोमल भी इन चीजों को फिर रफा दफा कर देती थी।
तो अब सीधे बात करते हैं 20 नवंबर के रात के बारे में। अनु और कोमल का ना डेली का रूटीन था कि रात में ना वो दोनों जब तक एक दूसरे से बात ना कर लेना तब तक दोनों को नींद नहीं आती थी। और आई थिंक ना ये हर बेस्ट फ्रेंड में होता है। तो अनु और कोमल ना रात को बात किए और सोने चले गए और अगली सुबह होती है और अनु के ना फोन की अचानक से घंटी बजती है। अभी तो अनु ना पूरी तरह से नींद में थी, वो तो उठी भी नहीं थी। तब तक वो अपना जैसे ही फोन उठाती है वो क्या देखती है ना कि फोन कोमल के भैया का आ रहा है। वो भी 2 मिनट के लिए ना थोड़ा सा चौंक जाती है कि कोमल के भैया मेरे को फोन क्यों कर रहे हैं। वो जैसे ही फोन पिक करती है वहां से कोमल के भैया पता है क्या बोलते हैं कि अनु कल रात को ना लास्ट जो कॉल था वो कोमल ने तुम्हें किया था, तो कल सब ठीक था ना, कोमल तुमसे ढंग से बात की थी ना और कोमल की तबीयत खराब थी क्या। तब अनु बोलती है कि ये सुबह में भैया मेरे से ये अजीबोगरीब क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं। फिर भी अनु हर चीज इग्नोर करके बोलती है कि हाँ भैया कोमल तो ठीक थी और कल हम लोग तो बहुत मस्त से बात करके सो गए थे। तब पता है कोमल के भैया क्या बोलते हैं कि अनु अब ना कोमल इस दुनिया में नहीं है, सुबह में अचानक से उसकी डेथ हो गई है। और ये चीज सुन के ना अनु की जो आंख थी वो फटी की फटी रह गई। उसे ना अभी तक बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वो जो भी फोन में सुन रही है वो सच है कि भी नहीं। फिर भी वो अपनी मम्मी को लेके ना जल्दी से जल्दी कोमल के घर गई। वहां का जो नजारा था ना वो देख के अनु के आंखों के सामने ना सच में अंधेरा छा गया था और वो अनकॉन्शियस हो गई। इसके बाद ना अनु को जल्दी से होश में लाया गया, लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड को ना इस हालत में देख के बार बार अनु बेहोश हो जा रही थी। इसके बाद अनु के मम्मी पापा ने क्या डिसाइड किया कि अनु को घर ले जाना ही बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर ना अनु की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही थी। उसके बाद अनु को घर ले जाया जाता है एंड उस दिन क्या होता है क्या नहीं होता है अनु को बिल्कुल भी होश नहीं था। 2-3 दिन तो अनु को केवल ये डाइजेस्ट करने में लग गए कि अब उसकी बेस्ट फ्रेंड कोमल उसके साथ इस दुनिया में नहीं है। फिर भी जैसे तैसे अनु ने खुद को समेटा एंड वो अंकल आंटी के पास जाती है बस उनका हालचाल पूछने एंड ये देखने कि अंकल आंटी ठीक है या नहीं है, क्योंकि कोमल के जाने के बाद ना अंकल आंटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अनु पर थी। जैसे ही अनु उनके घर जाती है और उनसे पूछती है कि आखिर उस रात हुआ क्या था, क्योंकि जब उसने कोमल से बात की थी कोमल बिल्कुल भली चंगी थी। तब आंटी ने बताया ना कि नहीं पता बेटा क्या हुआ था। सुबह सुबह की बात है, आंटी ना कोमल के कमरे में झाड़ू लगाने के लिए गई हुई थी। आंटी झाड़ू लगा रही थी एंड इसी बीच उन्होंने कोमल को आवाज दिया कि बेटा उठ जा सुबह हो गई है। आंटी के आवाज देने पर कोमल ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। आंटी ने दोबारा आवाज दिया, तीसरी बार आवाज दी, लेकिन फिर भी कोमल नहीं उठी। उसके बाद आंटी क्या करती है ना कोमल के पास जाती है एंड कोमल के पास जाकर के कोमल के हाथ को पकड़ करके हिलाने की कोशिश करती है कि कोमल बेटा उठ जा। लेकिन जैसे ही आंटी ने कोमल का हाथ पकड़ा ना आंटी को कुछ वियर्ड फील हुआ। आंटी को क्या फील हुआ ना कि कोमल के हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो गए हैं, उसकी बॉडी अकड़ चुकी है, टाइट हो चुकी है। उसके बाद आंटी को समझ नहीं आया कि अब क्या करे। वो तुरंत से कोमल के भैया और अंकल को चिल्ला चिल्ला कर आवाज देने लगती है। आंटी चिल्ला चिल्ला कर रोती है। उनकी आवाज सुन करके ना कोमल के भैया और कोमल के पापा दोनों कोमल के रूम में आते हैं एंड कोमल के पापा आपको बता दे कि पेशे से डॉक्टर है। उन्होंने कोमल को चेक किया एंड चेक करने के बाद ही पता लग गया कि कोमल अब इस दुनिया में नहीं है। एंड जहां तक लगता है ना कि उसे रात में बीच में मिनी हार्ट अटैक आया एंड कोमल इसे संभाल नहीं पाई एंड उसे संभालने के लिए उस रात उसके पास कोई नहीं था, जिस कारण से कोमल ने अपनी जान गंवा दी। ये सुन के ना अनु को बहुत बुरा फील हुआ। अनु को बस ये लग रहा था कि अगर मुझे पता होता, थोड़ी भी भनक होती ना, तो मैं उस रात फोन रखती ही नहीं, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ही रहती। बट जो हो चुका था सो हो चुका था, कोई भी उसको बदल नहीं सकता था एंड आप उससे मुंह भी नहीं फेर सकते थे। सच्चाई को तो सबको एक्सेप्ट करना ही था। भारी मन से अनु अपने घर आती है एंड घर आके सबको ये बात बताती है। उसके बाद अनु के एग्जाम्स भी आने वाले थे। अनु इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी ना कि उसने बताया ना कि उसे मेडिकल हेल्प की भी जरूरत पड़ी। अनु ना पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा रही थी। फिर भी अनु उस टाइम पर बहुत स्ट्रांग बनी, उसने खुद को संभाला, पेपर्स भी दिए। पेपर्स बहुत अच्छे नहीं गए, फिर भी अनु पास हो गई। तो अब बात करते हैं कोमल के बॉयफ्रेंड के बारे में। तो अनु हमें बताती है कि दीदी कोमल के बॉयफ्रेंड से मेरी ना उतनी अच्छी खासी बॉन्डिंग नहीं थी, लेकिन
कोमल के इस दुनिया से जाने के बाद ना कोमल के बॉयफ्रेंड से अनु की ना बातचीत होना स्टार्ट हो गई थी। और बातचीत इन द सेंस ना कि वो दोनों ना एक दूसरे को सहारा देते थे, एक दूसरे को कंसोल करते थे, क्योंकि दोनों ने ना अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट इंसान को खोया था। और ना बात करते करते ना वो लोग के बीच में बस कोमल के बारे में ही बात होती थी कि अगर अभी हमारे बीच में कोमल होती तो सारी चीजें ना कितनी अच्छी रहती। और इसी बातचीत के दौरान ना एक बार कोमल का जो बॉयफ्रेंड था ना वो अनु से शेयर करता है ना कि पता है अनु, मेरे को ना अभी भी ना कोमल के सपने आते हैं, और पता है वो सपने में आके ना वैसे ही चाइल्डिश बिहेव करती है और मेरे को सपने में डांटती है कि तुम ना मेरे को भूल गया ना, अभी भी तुम लड़कियों से बात करते हो ना, देखो हम बता रहे हैं लड़कियों से ना बात करना तुम छोड़ दो वरना हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। और वो ना ये सारी बातें ना शेयर करते हुए थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया, लेकिन अनु ने ना उसे यहाँ पर समझाया और बोला कि देखो जाने वाला तो अब इस दुनिया से चला गया है, इस पे हमारा कोई बस नहीं है। सो बेटर है कि अब हम लोग ना लाइफ में थोड़ा आगे बढ़े और ना स्ट्रांग बने। और ऊपर से अगर कोमल तुम्हें रोता हुआ देखेगी ना तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद ना 2-3 दिन बीत जाते हैं, पर इसी बीच में ना कोमल के बॉयफ्रेंड का ना अनु को एक भी कॉल और ना ही कोई मैसेज आता है। अनु को यहाँ पर थोड़ा सा वियर्ड लगता है क्योंकि वो लोग की रेगुलर बातें होती थी। अनु ने कोमल के बॉयफ्रेंड को कॉल किया पर उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अब यहाँ पर अनु को ना थोड़ा सा टेंशन भी हो गया था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जिसके कारण कोमल का बॉयफ्रेंड अचानक से गायब हो गया। इसके बाद वो क्या सोचती है ना कि एक बार घर जाके देखते हैं कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया, क्योंकि वो भी कुछ दिनों से ना डिस्टर्ब चल रहा था। इसके बाद ना अनु उसके घर जाती है। घर जाके उसे क्या पता चलता है ना कि कोमल के बॉयफ्रेंड ने तो शहर ही बदल लिया है, वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ। यहाँ पर अनु को ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण कोमल के बॉयफ्रेंड को शहर ही चेंज करना पड़ा। इसके बाद 2-3 दिन बीत जाते हैं और एक और वियर्ड घटना ना अनु के सामने आती है। और वो पता है क्या, कोमल का जो बॉयफ्रेंड था जिसकी बेस्ट फ्रेंड से कोमल जला करती थी ना, उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो कोमा में है। अब यहाँ पर अनु को ना सारी चीजें ना बहुत ही ज्यादा फिशी लग रही थी कि ये आखिर कैसे हो सकता है। उसके बाद अनु ने क्या किया ना कि कोमल के बॉयफ्रेंड के और भी जो फ्रेंड्स थे ना उनसे भी पता करने की कोशिश की कि शायद किसी को पता हो कि उसका बॉयफ्रेंड अभी कैसा है, क्यों उसने अचानक से ऐसे शहर चेंज किया। लेकिन काफी ज्यादा जांच पड़ताल करने के बाद भी ना ये पता चला कि किसी को कुछ पता ही नहीं है। मतलब कोमल का बॉयफ्रेंड ना ऐसे रातों रात अपने फैमिली के साथ शहर चेंज करके चला गया। अभी अनु बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि ऐसा क्या बात होगा जिसके कारण रातों रात किसी को शहर चेंज करना पड़े। फिर भी यहाँ अनु ने क्या सोचा ना कि छोड़ो, जब उसको ये नहीं लगा कि अनु को बताना चाहिए जाने से पहले, तो मैं क्यों उसके पीछे पागल हो रही हूँ, छोड़ दो, जैसा होगा अपने परिवार के साथ होगा और सही होगा। उसके बाद अनु ने सोचा कि छोड़ो हटाओ, वैसे भी मेरे 12th के एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ाई पर फोकस करते हैं, इन चीजों से अभी थोड़ा सा किनारा करते हैं क्योंकि समय ऐसे ही बहुत ज्यादा बुरा चल रहा है। उसके बाद अनु को क्या लगा था कि वो अपने आप पर कंट्रोल करेगी, मेंटल पीस को स्टेबल करेगी, लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं है। अभी आगे तो बहुत सारे कारनामे होने वाले थे उसके जिंदगी में। यहाँ पर देखो होता क्या है, अब ना अनु के साथ कुछ वियर्ड घटनाएं घटने लगती है। बीच बीच में ना अनु कोमल के घर पर भी जाया करती थी उसकी मम्मी पापा का हालचाल पूछने के लिए। तो एक बार की बात है, कोमल की मम्मी अनु को क्या बताती है ना कि बेटा पता है क्या, मेरे को क्या लगता है ना कि अभी भी कोमल हमारे आसपास है। यहाँ पर अनु ने आंटी को समझाने की कोशिश की कि देखिए आंटी, आपको स्ट्रॉन्ग बनना होगा। कोई इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है ना तो वो वापस लौट करके नहीं आता है। फिर आंटी ने अनु को कहा कि नहीं बेटा, तुम समझ नहीं रही हो, मैं यहाँ पर कोमल के कमरे को ना बंद करके अच्छे से आती हूँ और सारा कमरा समेटा हुआ रहता है, पर 1-2 दिन के बाद जब वापस से हम लोग में से कोई भी उस कमरे में जाता है ना तो उस कमरे की हालत बहुत खराब रहती है। जो सामान अपने जगह पर थे ना वो अपने जगह से हट चुके होते हैं। जो डियो हमेशा कोमल लगाया करती थी ना, उस डियो का कैप खुला हुआ रहता है एंड वो कमरा भी उसके डियो की तरह ही स्मेल करता है। यहाँ पर ना अनु का कलेजा धुकुर धुकुर करने लगता है क्योंकि यहाँ पर अनु कड़ियों को जोड़ने लगती है। अनु ने ध्यान दिया कि कोमल के बॉयफ्रेंड ने भी उसे सेम चीज कहा था कि उसे भी लगता है कि कोमल उसके आसपास है एंड कुछ दिनों के बाद वो शहर से रातों रात गायब हो गया। फिर भी अनु ने बोला कि नहीं, मुझे ये सब
अंधविश्वास वाली चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें स्ट्रांग बनना चाहिए। वैसे भी जब हम लोग अपने नियर और डियर वंस को खोते हैं तो ऐसी चीजें होना वाजिब है। हो सकता है कि आंटी ही जाती होगी रूम में, वही डियो लगाती होगी कोमल को याद करने के लिए, फिर भी वो आंटी को समझा बुझाकर अपने घर लौट आती है। लेकिन घर लौटने के बाद अनु के साथ जो होता है ना, वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो अनु जिस बिल्डिंग में रहती है ना, उसी बिल्डिंग में अनामिका नाम की भी एक लड़की रहा करती है। एंड अनामिका ना अनु की ही क्लासमेट है, पर कोमल के मौत से पहले ना अनु और अनामिका की ऐसी कोई खास दोस्ती नहीं थी, बस जो कैजुअल दोस्त बोलते हैं ना, हाय हेलो टाइप, वही दोस्ती थी। पर कोमल के मौत के बाद अब अनु और अनामिका एक अच्छे दोस्त बन रहे थे। तो 12th का प्रैक्टिकल का एग्जाम चल रहा था, स्कूल में एग्जाम होने वाले थे एंड अनु को बहुत सारे प्रैक्टिकल पेपर्स की जरूरत थी। अनु अभी शॉप की ओर बढ़ी रही थी, तो वो क्या देखती है कि अनामिका भी मार्केट जा रही है। तो अनु अनामिका को क्या बोलती है कि बहन सुनना, अगर तू मार्केट जा रही है तो मेरे लिए भी ये सामान लेते आना ना, क्यों फालतू में फिर हम जाए, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल अभी तक कंप्लीट हुआ भी नहीं है, हम लिख लेते हैं फटाफट से। तो अनामिका बोलती है हाँ ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद अनामिका उसके लिए सारा जरूरत का सामान ला करके उसके फ्लैट तक पहुंचा देती है। तो जैसे ही अनामिका अनु को सारा सामान देती है ना, अनु बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो खुशी से ना अनामिका को गले लगाती है एंड वो उसको बोलती है कि थैंक यू बहन, तूने मेरी बहुत हेल्प कर दी, तूने आधा घंटा सेव कर दिया मेरा। उसके बाद अनामिका बोलती है अरे यार थैंक यू की क्या जरूरत है, दोस्तों में थैंक यू एंड सॉरी नहीं बोला जाता है। और ये बोल करके वो अपने फ्लैट की ओर बढ़ती है एंड जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरने वाली होती है ना, अचानक से उसका पैर इतना तेज ट्विस्ट करता है ना कि वो सीधे नीचे जाके फेंकाती है। लाइक सीरियसली अनु ये चीज देख करके ना शॉक्ड हो गई। वो सारा सामान वही छोड़ती है और दौड़ के अनामिका के पीछे भागती है, अनामिका को संभालती है एंड उसको उसके घर तक पहुंचाती है। अनामिका को जब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर ने क्या बताया कि बेचारी का पैर फ्रैक्चर हो गया। अब क्लास में ना पहले अनु और कोमल ही दोस्त हुआ करते थे। कोमल के जाने के बाद अनु जब भी किसी लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करती थी या कोई लड़की अनु से दोस्ती करने की कोशिश करती थी ना, उस बंदी के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता था एंड वो अनु से दूर रहने लगी थी। एक इंसिडेंट आप लोगों को बताते हैं। अनु के स्कूल में ही एक लड़का था जो कि टीचर का बेटा था एंड वो अनु को ना लाइन मारा करता था। लाइन मारता था मतलब कि अच्छे सेंस में नहीं, वो गंदा लड़का था, इनएप्रोप्रिएट तरीके से अनु को टच भी करता था। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहानी के स्टार्टिंग में ही बताया ना कि अनु नेचर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, किसी को जल्दी जवाब नहीं दे सकती थी। तो एक बार की बात है, लंच पीरियड के टाइम पर क्या हुआ था ना, उस लड़के ने अनु के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसे अकेले में पा करके एंड उसे गलत तरीके से टच भी करने की कोशिश की। उसके बाद उस दिन ना अनु घर आकर के इतना रोती है ना, एंड वो ना उस टाइम बस कोमल को याद कर रही होती है कि यार कोमल अगर तू अभी मेरे साथ होती ना तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। एंड अगले दिन पता है क्या खबर आता है कि उस लड़के को बहुत जोर से सर पे चोट लग गई है, वो लड़का बाथरूम में गिर गया। यहाँ पर ना अनु चाह रही थी कि उसकी दिमाग की सोच उस दिशा में नहीं जाए जिस दिशा में जबरदस्ती पर्यावरण उसे ले जाने की कोशिश कर रहा है। मेरे को पता है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मतलब अनु का दिल ये कह रहा था कि भाई कोमल है और वही ये सब कर रही है, वही तेरी मदद भी कर रही है और किसी और को तेरे करीब भी नहीं आने दे रही है, किसी को तेरे से दोस्ती करने नहीं दे रही है। पर फिर भी अनु का दिमाग ये कह रहा था कि बहन ऐसा नहीं हो सकता, फालतू के इन सब चीजों पे ध्यान मत लगा। उसके बाद अनु ये भी सोचती है ना कि उस लड़के के बारे में कंप्लेन किया जाए या नहीं किया जाए, वो इस कश्मकश में थी। पर वो लड़का टीचर का बेटा था, इसीलिए अनु चाह कर भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती थी। एंड अब तो अनु को आवाज उठाने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि लड़के को उसकी पनिशमेंट मिल चुकी थी। अनु के पास ना एक डॉगी भी है जिसका की नाम है गिनी। तो एक दिन की बात है, होता क्या है ना कि गिनी ना अनु के फ्लैट के मेन गेट से बाहर निकल के सीढ़ियों की ओर दौड़ने लगती है और अनु उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही गिनी रुक जाती है एंड उसके बाद गिनी ना अपनी पूंछ हिलाकर उछल उछल कर भौंकने लगती है। अनु बताती है कि दीदी वो मेरा डॉगी है, मेरे को उसका बिहेवियर पता है। उस वक्त गिनी ऐसे बिहेव कर रही थी ना, ऐसा मानो ना कि उसने किसी अपने को बहुत दिन के बाद देखा हो एंड वो खुशी से बहुत ज्यादा उछल रही थी। गिनी का ऐसा रिएक्शन देख करके ना अनु को बहुत ज्यादा डर लग जाता है। अनु को मन तो था कि वो जल्दी से जाकर के गिनी को उठा ले, लेकिन कोई ऐसी शक्ति थी, कोई ऐसी ताकत थी जो अनु को रोक रही थी। अनु का दिमाग बोल रहा था कि नहीं नहीं आगे कुछ नहीं है, लेकिन अनु का दिल बोल रहा था कि नहीं अनु आगे मत जाना, खतरा है। यहाँ पर अनु का कलेजा इतना तेज दुकुर दुकुर हुआ कि वो वहीं से अपने पापा को आवाज देती है कि पापा देखो ना गिनी वहां सीढ़ियों के पास खड़ा है, आप उसे उठा के ले आओ ना।
अनु के पापा आते हैं और चुपचाप से गिनी को उठा करके फ्लैट के अंदर ले जाते हैं। अनु को ना सीढ़ियों के पास जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, फिर भी गिनी के जाने के बाद उसका मन मानता नहीं है एंड वो सोचती है एक बार जा करके ना झांक कर आती है कि सच में वहां पर कोई था या कोई नहीं था। एंड उसके बाद अनु धीरे 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 सीढ़ियों के पास जाती है। सीढ़ियों के पास जाने के बाद वो वहां झांकती है लेकिन कोई नहीं रहता है। उसके बाद अनु चैन की सांस लेती है और पीछे मुड़ जाती है। और जैसे ही अनु पीछे मुड़ती है ना, पीछे मुड़ते के साथ ना उसे एक परफ्यूम की स्मेल आती है। और गेस व्हाट, वो परफ्यूम की स्मेल पता है किसकी थी? कोमल की थी। और उसके नाक में ना इतनी जोरदार ना अचानक से परफ्यूम की स्मेल आती है और ऐसा लगता है ना कि वो परफ्यूम किसी ने बहुत ही ज्यादा ना क्वांटिटी में लगा लिया हो। और ये चीज सुन के ना अनु के ना बॉडी में सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद अनु सोचती है कि अब यहाँ ना हम जोर से भागेंगे, लेकिन वो वहीं पर ना मुंह के बल गिर जाती है। अनु को ऐसा फील होता है कि उसके शरीर को किसी ने जोर से जकड़ लिया हो। तब तक अनु के कान में एक थोड़ी सी फुसफुसाहट आती है और वो फुसफुसाने की आवाज थोड़ी सी जानी पहचानी होती है। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वो आवाज किसकी होती है। सही पकड़े, वो आवाज उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी कि कोमल की होती है। और कोमल ने अनु को पता है क्या बोला कि बहन तुम मेरे को भूल गई, मेरे को लगा था कि तुम मेरे को नहीं भूलोगी, लेकिन तुम भी मेरे को भूल गई। ऊपर ना हम अकेले हैं, चलो ना प्लीज मेरे साथ चलो। और ये चीज ना अनु ने अपने कान के बगल में फुसफुसाहट में सुना। और ये चीज सुन के ना अब अनु ना छटपटाने लगी, वो चिल्लाने की कोशिश करने लगी कि कैसे कैसे करके ना वो अपने घर से अपनी मम्मी पापा को आवाज दे। पर अनु की ना आवाज जैसे मानो किसी ने बंद कर दी हो, उसके मुंह से ना आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर भी अनु ने हिम्मत करके अपने ना पैकेट से फोन निकालने की कोशिश की कि हम फोन निकालेंगे और मम्मी पापा को कॉल करेंगे। पर इसी बीच क्या हुआ ना, ऐसा अनु को लगा कि उसको पकड़ के किसी ने जोर से दीवार की तरफ फेंका और अनु का जो सर था ना वो दीवार में जा लड़ा और अनु वहीं पर बेहोश हो गई। इसके बाद जब अनु को होश आता है ना तो वो अपने बेडरूम में लेटी हुई थी और उसके सर पे पट्टी लगी हुई थी। होश में आने के बाद ना अनु के मम्मी पापा ने ना अनु से पूछा कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ, और अनु ने ना सारी बातें अपनी मम्मी पापा को बता दी। पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, कल दिन होते ही पंडित जी को सबसे पहले हम लोग घर में लाएंगे और घर में पूजा कराएंगे। इसके बाद ना अनु को दवाई देके सुला दिया गया। लेकिन जैसे ही रात के 2-2:30 बजते हैं, अनु की हल्की सी आंख खुलती है। अनु पता है अपने ऊपर किसे देखती है? वो अपने ऊपर ना कोमल को फ्लोट करता हुआ देखती है। और कोमल का जो चेहरा था ना वो अनु के इतने पास था। इतने पास होके ना कोमल अनु को देख के स्माइल किए जा रही थी और बोल रही थी कि अनु चल ना मेरे साथ चल, ऊपर बहुत मजा आएगा तुमको। मेरे साथ ऊपर कोई भी खेलने के लिए नहीं है और तुम तो बोली थी कि हमेशा मेरे साथ रहेगी, तुम मेरे को छोड़ के नहीं जा सकती, मेरे साथ चल, तुम्हें बहुत मजा आएगा। और ये चीज सुन के ना अनु वहीं पर चिल्ला के बेहोश हो जाती है। अनु ने हमें बताया कि पता है दीदी हम ना ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है और मेरे से ना बहुत भयंकर भयंकर चीजें ना बर्दाश्त नहीं होती, मेरा बीपी लो हो गया और वहीं पर हम फेंट हो गए। इसके बाद ना अनु को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहां पर अनु का इलाज होता है। फिर जैसे ही अनु घर आती है ना तो सबसे पहले पंडित जी को घर बुलाया जाता है। पंडित जी घर आते हैं। घर आने के बाद पता है पंडित जी क्या बोलते हैं कि जो अनु है ना वो कोमल से ना बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड थी, इसलिए कोमल भली दूसरी दुनिया चली गई है लेकिन फिर भी वो अनु को अपने साथ ले जाना चाहती है, इसलिए बार बार वो अनु को अपने पास बुला रही है। और मरने से ना जस्ट पहले कोमल ने ना अनु से बात की थी, इसीलिए कोमल ना अनु को अपने साथ ले जाना चाहती है। और पंडित जी ने ये भी कहा था कि कोमल एक प्योर सोल है जिस कारण से उसे कभी भी जड़ से नहीं खत्म किया जा सकता। कोमल ना अनु पे अपना पूरा हक समझती थी, इसीलिए जो कोई भी अनु से दोस्ती करने के लिए आता था ना वो कोमल ही थी।
जो कि उसे अनु से दूर कर दिया करती थी, क्योंकि कोमल को जीते जी तो पसंद ही नहीं था कि कोई उसके अलावे अनु के करीब आए। मरने के बाद भी कोमल को ये नहीं पसंद था। और ये केवल अनु के साथ नहीं हो रहा था, कोमल के बॉयफ्रेंड के साथ भी यही चीज हुआ था। इसीलिए उसके फैमिली वाले ना रातों रात उसे लेकर के शहर से बाहर चले गए थे, क्योंकि उनका बेटा ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो आपने देखा ना कि प्यार में जिद तो समझ में आता है, दोस्ती की जिद भी इस हद तक हो सकती है, मतलब भाई साहब। लेकिन खैर जो भी हो, हम लोग भगवान से यही प्रे करेंगे कि कोमल की आत्मा जहां भी हो, जैसी भी हो ना, शांति से रहे एंड अनु और कोमल का बॉयफ्रेंड दोनों ठीक से रहे। तो दोस्तों आप लोग बताना आपको कैसी लगी आज की स्टोरी, और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करना, और नए हो और हमारा फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।